संगीत जो कि हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम संगीत की बात करते हैं तो संगीत किसी भी प्रांत का हो, किसी भी देश का हो, संगीत की कोई सीमाएं नहीं हैं। यानी संगीत जो है वो विश्व का एक कहें कि विश्व की अभिव्यक्ति या भावनाओं की अभिव्यक्ति की एक भाषा है। और जब संगीत किसी भी रूप में हमारे सामने आता है तो हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति संगीत के माध्यम से करते हैं। आज का जो विषय है वो हमारे जीवन से बहुत जुड़ा है। संगीत से हमारे व्यक्तित्व का कैसा विकास होता है, कैसे विकास होता है हमारे व्यक्तित्व का, हम संगीत के द्वारा अपने व्यक्तित्व का कैसे निखार कर सकते हैं, कैसे उसको जो है उसकी उन्नति कर सकते हैं। तो ये एक विषय आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में। विद्यार्थीगण जब विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते हैं और ऐसे विद्यार्थी जिनको कि संगीत की कहीं शिक्षा नहीं होती या उन्होंने संगीत को विषय के रूप में नहीं पढ़ा होता है स्कूलों में, उनके पाठ्यक्रम में संगीत नहीं है और वो अपनी रुचि के अनुसार जब संगीत को एक विषय के रूप में लेते हैं तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि संगीत से उन्हें क्या प्राप्ति होगी। यानी उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उनके व्यक्तित्व के निखार में, व्यक्तित्व की उन्नति में जो है संगीत अपनी किस प्रकार से भूमिका निभाता है, ये प्रश्न आता है। क्योंकि जब हम संगीत को किसी अन्य विषय से उसकी तुलना करते हैं तो अन्य विषयों में हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, पुस्तकें भी मिलती हैं, बहुत सी चीज़ें हमें उपलब्ध होती हैं। लेकिन संगीत की जहाँ तक बात है उसमें ये माना कि पुस्तकें भी हैं, सभी कुछ है, लेकिन क्योंकि संगीत एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक क्रियात्मक विषय है और इस क्रियात्मक विषय को हम मात्र पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रह सकते या हम पुस्तकों पर निर्भर नहीं कर सकते। जब तक ही हम संगीत को खुद सीखें, उसको खुद गाएं या बजाएं, तो तभी हम उस चीज़ को का अनुभव, उस आनंद का अनुभव कर पाएंगे। तभी हम संगीत को जो है, संगीत का जो अमृत है उसका रसास्वादन कर पाएंगे। तो आज का विषय जो है वो आप जान ही गए होंगे, संगीत हमारे व्यक्तित्व के विकास में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में संगीत का क्या योगदान है। तो आज इस बात को हम विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ उदाहरण आपको देंगे। सबसे पहली जो मुख्य बात है वो है कि संगीत से हमारी जो भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, यानी अभिव्यक्त करना। देखिए, एक छोटा बच्चा भी है, वो भी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना चाहता है और संगीत जो है वो किसी भी उम्र पे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो किशोरावस्था में हो, चाहे युवा हो, वयस्क हो या वृद्ध हो, कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है वो संगीत के माध्यम से कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़, यदि हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं करें तो हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये एक बड़ी साधारण सी बात है कि भावनाओं की हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें आसपास लोग चाहिए, हमें चाहिए हम अपने भीतर क्या सोचते हैं, क्या अनुभव करें, उनको शब्दों में, उनको स्वरों में हम बयां करके गीत के माध्यम से उसको उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और ऐसे ही वाद्य यंत्रों में भी हम वाद्यों में उस धुन को बजाकर, वाद्यों में जो है उस भावनाओं को स्वरों के माध्यम से, लय का सहारा लेते हुए हम उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तभी तो किसी बिल्कुल एक हम के जन साधारण किसी व्यक्ति के सामने यदि कोई किसी गीत को गाया जाए या कुछ बजाया जाए और वो तालबद्ध हो या ना हो, तब भी वो उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। वो समझ जाता है कि ये क्या कहने जा रहा है, ये क्या चीज़ बयां हो रही है, चाहे उसको भाषा आए चाहे ना आए। वो कह सकता है ये खुशी का इजहार है, ये बहुत ही सीरियस कोई चीज़ है, गंभीर बात है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें माधुर्य है, आनंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा चंचलता नहीं है। दूसरी तरफ कहीं पे बहुत ज़्यादा चंचलता नज़र आती है। तो ये अलग अलग हर्ष के, दुख के, प्रेम के, विरोह, बिछोह के हम कहें,
या किसी मंगलकारी कोई भावना की, अलग अलग तरह की जो हमारी वीर रस से जो जुड़ी हुई, या जोश से जुड़ा हुआ, या बिल्कुल शांत भाव, या विनती का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव, ये अलग अलग भावनाएं हैं जो अभिव्यक्त की जा सकती है। तो संगीत सबसे पहले हमारी एक अभिव्यक्ति का साधन है, और हमारे व्यक्तित्व में अभिव्यक्ति एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। यानी कि हम अभिव्यक्त कर पाते हैं अपनी भावनाओं को। तो संगीत, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व जो हमारी पर्सनालिटी है, हम एक सेंटेंस में हम बोल देते हैं कि ये व्यक्ति बहुत गुमसुम रहता है, या ये बहुत सीरियस है, या ये बहुत चंचल है, ये जो है बहुत मस्त रहता है व्यक्ति, ये हमेशा खुश रहता है, अरे इसको तो हमेशा जो है बिल्कुल डिप्रेस सा हमने देखा है। तो हम एक जजमेंटल अपनी होकर उसको एक अपनी जजमेंट दे देते हैं, या हम एक तरह से एक विचार उसके बारे में रख लेते हैं, अमुक किसी भी व्यक्ति के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का अपना एक प्रकृति, एक उसका नेचर उसका होता है जो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा दिया गया है, और उसके अंदर भी वो भावनाएं होती हैं, हर तरह की भावनाएं होती हैं। उसकी अभिव्यक्ति वो कैसे करता है? तो संगीत यहाँ पर उसे अपनी अभिव्यक्ति यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का, टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, उसको एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही उत्तम माध्यम है। और जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जब हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, तब हम अपने भीतर की जो बातें हैं, भीतर की जो भाव, उसको बाहर निकालते हैं, तो हम बहुत हल्के हो जाते हैं, और हमें ये फील होता है कि हम जो कहना चाहते हैं वो हमने कह दिया। आप इमेजिन करिए कि किसी को हम बिल्कुल बोले कि नहीं तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, तुम बिल्कुल अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति तो दूर की बात है, लेकिन आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, तो उसके अंदर कितनी कुंठा, कितनी एक बंधन, कितना एक तरह से जैसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ में ढक्कन लगा दिया गया हो, तो वो उसके अंदर भर जाता है, और वो उसके स्वभाव को, उसके नेचर को, उसके यहाँ तक कि उसके शरीर को, उसकी मानसिक स्थिति को भी इफ़ेक्ट करता है। तो संगीत एक बहुत ही सरल माध्यम आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए, और ये बचपन से ही आप देखिए, जब छोटे बच्चे को भी हम संगीत सुनाते हैं या माँ गाकर लोरी सुनाती है, तो वो उसके चेहरे पर एक अलग भाव होता है, वो उसको उसमें खो जाता है, उन स्वर लहरियों में। ऐसे ही हम स्वर लहरियों में खोते हैं। हम अलग अलग, जिस समय हम कभी कोई गज़ल सुन रहे होते हैं, कभी कोई गीत सुन रहे होते हैं, कभी हम कोई शास्त्रीय संगीत का कोई राग सुन रहे होते हैं, तो हम उन स्वरों के द्वारा अभिव्यक्त जो भाव है उसमें खोते हैं। और ये संगीत जो है भाव, इसी भाव की अभिव्यक्ति का एक नाम है। तो संगीत जो है वो अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा साधन है। और कुछ उदाहरणों के साथ मैं अपनी इस बात की पुष्टि करना चाहूँगी कैसे वो हमारे व्यक्तित्व का निखार करती है। आइए, प्रातःकाल की जब हम बात करते हैं तो प्रातःकाल हम बड़े गंभीर और शांत मुद्रा में होते हैं, और ऐसी मुद्रा में हम जब होते तो हम कभी भी, आप देखिए सुबह आप बहुत तेज़ और बहुत ही जोश भरे, बहुत ही चंचल, बहुत ही ऊंचे स्वरों वाले राग आप नहीं गाते, या कोई इस प्रकार का गीत गाना आप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। आप जैसा गीत, ऐसा भजन या इस तरह की कोई मंत्र, कोई इस तरह का नाम जप जो एकदम शांति और गंभीरता और सरलता का द्योतक है, इस प्रकार का भाव जो है वो जागृत होता है। आइए, आचार्य बृहस्पति द्वारा रचित झपताल की इस बंदिश को हम गाते हैं। मध्यलय की ये बंदिश है, बहुत ही सुंदर बंदिश, और इस बंदिश को गाते देखिए किस प्रकार का भाव जो है वो अभिव्यक्त हो रहा है।
जब हम संगीत की बात करते हैं तो अभिव्यक्ति में ये साज़ का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तबले का भी बहुत बड़ा रोल है। और आजकल क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक संसाधन बहुत हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उस भाव की अभिव्यक्ति में ये एक बेस हमको देते हैं, ये स्वर जिस पर हमारी यात्रा शुरू होती है। देखिए, इस समय ये जो रचना है इसको मैं जिस प्रकार से प्रस्तुत कर रही हूँ, आप देखिए किस प्रकार का भाव जो है वो उजागर हो रहा है। ओंकार आधार, ओंकार आधार, नाद को साकार, नाद को साकार, ओंकार आधार, ओंकार आधार, नाद को साकार, नाद को साकार, ओंकार आधार, ओंकार जा में बसत नित, जा में बसत नित, निरागुण निरंकार, निरागुण निरंकार, ओंकार आधार, ओंकार देखिए कितना सुंदर तरीके से। अब यदि मैं कहूँ ओंकार आधार नाद को साकार, तो ये एक अर्थ तो समझ में आ रहा है, ओंकार ही आधार है
और नाद का साकार रूप है। जामे बसत नित निर्गुण निरंकार, जिसमें निर्गुण और निरंकार सभी कुछ इसी में बसता है। तो ये तो हमने उसका अर्थ जाना, लेकिन जब उसकी भावाभिव्यक्ति हम स्वरों के या संगीत के माध्यम से करें तो देखिए एक अलग ही बात होती है। ओंकार ओंकार आधार ओंकार, नाद को साकार ओंकार, नाद को साकार ओंकार, आधार आधार ओंकार, आधार ओंकार, आधार नाद को साकार, नाद को साकार ओंकार, आधार नाद को साकार, जामे बसत नित निर्गुण निरंकार, आधार ओंकार 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 ओंकार, आधार ओंकार। अब देखिए स्वर भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे? गमदा सगम प गमदा धान साद पद मम पद, सगम पद मम पद, गगम सगम सा ओंकार, आधार ओंकार, आधार ओंकार। तो देखिए मैंने अपनी जो भावाभिव्यक्ति रही है वो ऐसे कि शांत बिल्कुल गंभीर मुद्रा में अपने सुरों को लगाया जाए। तो वो जो एक भाव जो है इन स्वरों के द्वारा जो सामने प्रकट हो रहा है, वो ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत चंचलता दिखा रहा है या बहुत एक खुशी जोश इस तरह का नहीं, लेकिन मैं उसको दुख भी नहीं कहूँगी, परंतु वो गंभीर है, वो शांत है। और इसमें संगीत के स्वरों के साथ जहाँ साहित्य जुड़ रहा है वो उस बात को और क्लियर कर दे रहा है। देखिए वाद्य यंत्र में जब हम इसको इस राग के स्वरों को बजाएंगे, गतों को बजाएंगे, वहाँ भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से अभिव्यक्ति होती है। भावाभिव्यक्ति वादन के से आधार पे भी होती है, लेकिन क्योंकि शब्द जो साहित्य है वो एकदम सही बता देते हैं कि आप क्या कहने जा रहे हो। आप कह रहे हो ओंकार आधार नाद को साकार, जामे बसत नित निर्गुण निरंकार, लेकिन दूसरी तरफ यदि हम शब्द बदल दें तो वो जो एक कहते जो हम विजुअलाइज करते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हम कुछ विजुअलाइज करते हैं, हम कुछ कल्पना करते हैं, कहते हैं कि उस सीन को हम कहीं अपने मस्तिष्क में जो है वो उसको देखने लगते हैं। वो हमारे सामने नहीं है लेकिन हम देखने लगते हैं, तो वो जो एक दृश्य है वो बदल जाता है, उसके स्थान पर दूसरा दृश्य चला आता है।
तो हम यदि इसको किस दूसरी बंदिश के उस पे लें तो कुछ और होता है। अब जैसे एक दूसरी बंदिश का, इसी राग की दूसरी बंदिश का हम देखें तो कितना अलग एक जो है पिक्चर इसकी सामने आती है। शब्द सुनत जमुना किनारे, शब्द सुनत जमुना किनारे, ढूंढत ढूंढत दुनिया में भर केशव के बिना शब्द सुनत जमुना। अब कृष्ण को तलाश कर रहे हैं, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं यमुना किनारे। तो ये बंदिश अलग भाव बता रही है, इसका विजुअलाइजेशन कुछ अलग है। धा धिन धा धा धिन धा धा धिन, जमुना किनारे शब्द सुनत जमुना, शब्द सुनत जमुना किनारे, शब्द सुनत जमुना किनारे, ढूंढत ढूंढत दुनिया में भर केशव के बिन शब्द सुनत जमुना, जमुना किनारे। पूरा दृश्य बदल गया। जमुना किनारे, ढूंढत ढूंढत केशव शब्द सुनत जमुना किनारे, शब्द सुनत जमुना किनारे, शब्द सुनत जमुना, शब्द सुनत जमुना, शब्द सुनत जमुना। तो आप देखिए कि यहाँ हमने शब्द बदले और शब्द बदलने से हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि ये दूसरी बंदिश क्या कहना चाह रही है। हमने उसको विजुलाइज करना शुरू कर दिया। तो संगीत अपनी अभिव्यक्ति को कितना सुंदर स्वरूप देता है, कितना एक सामने आपके रख देता है संगीत। और हाँ, संगीत जैसे कहा जाता है कि संगीत के सुर कान से हृदय को छूते हैं। कानों से जो वाइब्रेशंस, जो आंदोलन हमारे भीतर जाता है वो हमारे पूरे शरीर पर असर करता है। तो ये सबसे पहली चीज़ जो कि अभिव्यक्ति का माध्यम है, और अभिव्यक्ति ही किसी व्यक्ति की पहली सीढ़ी है उसके व्यक्तित्व के विकास की। यदि वो अभिव्यक्त नहीं करेगा तो वो इंट्रोवर्ट होगा, उसके अपने भीतर ही उसकी बातें रह जाएंगी। और ये बहुत सहज तरीके से कभी कभी हम किसी ऐसी बात को बहुत सरल तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं संगीत के माध्यम से, चाहे हमारा लक्ष्य कुछ भी हो। इस बात को हम अपने अगले भाग में और विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।